करो भरोसा खुद पे ना ढूंढो फरिश्ते, करो भरोसा खुद पे ना ढूंढो फरिश्ते, ज्यादा लोग तो दुखी देंगे मत रख सबसे रिश्ते। चलिए गणित में हम लोग प्रश्नावली 7.3 के इससे पहले वाले वीडियो में तीसरा नंबर प्रश्न को देखे हैं और इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 7.3 के ही चौथे नंबर प्रश्न को देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो चौथा नंबर क्वेश्चन है बाबू कह रहा है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में, यानी कि जिस तरह से कोई चतुर्भुज दिया गया है उसमें 4 शीर्ष होंगे, 4 भुजाएं होती है, ठीक है ना। तो उस चारों शीर्षों का निर्देशांक यहाँ पे दे दिया है और मुझे चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक बात बताइए, हम लोग इस प्रश्नावली के अंदर या इस चैप्टर में हम लोग तो त्रिभुज के क्षेत्रफल पढ़े, प्रश्न तो चतुर्भुज के क्षेत्रफल से आ गया। अब इस प्रश्न को हम बनाएंगे कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा उदाहरण यहाँ आपको बतला रहे। अगर मान लीजिए कि यह एक चतुर्भुज है, ठीक है ना, यह एक चतुर्भुज है, ठीक है ना, और इस चतुर्भुज के 4 भुजा यहाँ पे A B C D, ठीक है ना। तो इन चारों भुजाओं का अपना अपना शीर्ष मान लीजिए दिया गया है। अगर हम ध्यान से देखेंगे जब चारों शीर्ष पता है तो अगर इसका क्षेत्रफल अगर कहा जाए निकालने के लिए तो इसे तो हम लोग निकाल नहीं पाएंगे। अब इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, इसके लिए मुझे अगर हम चाहें तो यहाँ पे अगर एक विकर्ण खींच दे, यह विकर्ण क्या कर रही है, इसे 2 भाग में बांट दे रही है और 2 त्रिभुज बन जा रहा है, ठीक है ना। और इन दोनों त्रिभुजों का यदि हम क्षेत्रफल निकाल करके, यानी त्रिभुज ABD और फिर BCD, यहाँ पे दो त्रिभुज जो बने हैं, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल यदि निकाले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आराम से निकल जाएगा। इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकाल करके दोनों को जोड़ देंगे तो आराम से त्रिभुज के क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। यानी कि मुझे यही तरीका अपनाना पड़ेगा और इसी तरीके से मुझे बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना होगा बाबू, 2 पार्ट में हमें त्रिभुज को दिखाना पड़ेगा और बारी बारी से दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल के दोनों को जोड़ देंगे। तो चलिए आपको बोर्ड पे लेके चलते हैं और हम बना के समझाते हैं कैसे होगा, ठीक। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम सोचे कि पहले आपको बना करके दिखा देते हैं, समझा देते हैं और अच्छे से, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, माना कि बिंदु ABCD, ठीक है ना, चारों बिंदुओं का हम नाम ले लिए, ठीक है ना, और उसका जो निर्देशांक चारों का दिया गया था, ये चतुर्भुज आपको नजर आ रहा है ABCD, चारों का निर्देशांक ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में। और यहाँ पे हमें ये समझ में आई कि यह चतुर्भुज ABCD के शीर्ष है, तो हमें ज्ञात करनी है क्या कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा, ये मुझे ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं एक काम, हम शीर्ष B से D को मिला दें। ये जो हमारा B वाला है ना शीर्ष, ये जो D है इसको B से D को मिला दिए। जब हम मिला दिए, आपको पता है कि शीर्ष से शीर्ष को मिला दिए तो हमारा विकर्ण का काम करता है, ठीक है ना। यानी कि विकर्ण का परिभाषा भी अगर आपसे पूछा जाए क्या होगा तो ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, कोई भी बहुभुज आकृति क्यों ना हो, ठीक है ना, कोई भी बहुभुज चाहे चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, विकर्ण के लिए परिभाषा एक लाइन में सुन लीजिए, अलगातार शीर्षों को मिलाने वाले रेखाखंड विकर्ण कहलाते हैं, ठीक है ना। अलगातार का मतलब क्या है, जब लगातार ना हो, शीर्ष यहाँ भी है, शीर्ष यहाँ भी है, शीर्ष यहाँ भी, शीर्ष यहाँ, अगर हम चाहें कि इससे इसको मिला देते हैं यह विकर्ण कहलाएगा, नहीं, लगातार नहीं होना चाहिए। अगर इससे अगर हमको चलना है तो इसको छोड़िए, यहाँ पे तो इसको मिला देंगे तो विकर्ण हो जाएगा। अगर हमको यहाँ से तो इसको छोड़ना होगा, इसको मिला देंगे तो यहाँ पे एक विकर्ण हो जाएगा। ऐसे ही होता है, ठीक है। खैर हम विकर्ण के बारे में ज्यादा नहीं बोलेंगे, अभी हम लोग अपने प्रश्न पर आते हैं। ये जो हमारा BD विकर्ण है इसके द्वारा क्या हुआ, ABD और BCD 2 त्रिभुज में यह बट गया। और हम काम करते हैं कि त्रिभुज ABD और BCD दोनों त्रिभुज का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के दोनों को जोड़ देंगे, बस तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं कि पहले चले त्रिभुज ABD से, ठीक है ना। तो त्रिभुज ABD के लिए तो हमारा x1 y1 x2 y2 और x3 y3 का काम करेगा, ठीक है ना बाबू। तो यहाँ पे हम लिख दिया x1 y1 x2 y2 x3 y3 का मान क्या है यहाँ लिख दिया। और सूत्र से चले हैं त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो सूत्र तो सबको पता ही है कि क्या होता है क्षेत्रफल का, ठीक है ना। और यहाँ पे 1/2 x1 का काम कौन कर रहा है तो -4, तो -4 लिखा, y2 कितना है, y2 -5 है, फिर यहाँ पे -y3 कितना है तो यहाँ 3 है, प्लस x2 कितना है बाबू, x2 हमारा -3 है, इंटू y3 कितना है तो 3, और यहाँ पे माइनस, और y1 चूंकि यहाँ पे क्या है वो -2, तो यह माइनस मिलकर क्या हो गया, प्लस हो गया। फिर प्लस x3 कितना है, x3 हमारा 2 है, और y1 कितना है, y1 -2, तो -2 लिखा है, माइनस यहाँ पे y2 कितना है माइनस में है, तो यह माइनस ये माइनस मिलकर प्लस में 5 हो गया, ठीक है।
अब याद रखिए 1/2 हो गया, यहाँ पे -4 है गुना -3 -5 -8 हो गया, और यहाँ पे प्लस -3 इंटू 3 2 5 हो गया, प्लस 2 और गुना 5 में से 2 गया तो क्या होगा 3 बचेगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़िएगा 1/2, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 8 से 32 हो गया, फिर यहाँ पे प्लस अब ध्यान दीजिएगा -3 से 5 में गुना करें क्या होगा बाबू, प्लस में, और ये प्लस है ये माइनस है तो क्या होगा माइनस होगा, 5 दिए 15 हो गया, और यहाँ पे प्लस 3 गुना 6 हो गया। याद रखिएगा 32 और 6 को हम जोड़ देंगे क्या होता है 38 - 15, 38 में से 15 जाएगा तो क्या होगा 23, और यहाँ पे 23/2 हमारा क्या हो गया वर्ग मात्रक त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्या करते हैं त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और उसके बाद क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे, बच्चे त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो इसे नोट कर लीजिए तुरंत। देखिए यहाँ अब त्रिभुज BCD के लिए हम लोग आ गए, BCD इस त्रिभुज का अब हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इससे पहले हम लोग ये निकाल लिए, अब ये हमारे x1 y1 काम करेगा, x2 y2 काम करेगा, और यह x3 y3 का काम करेगा, जिसे हम यहाँ पे नोट कर दिए, ठीक है। अब चलेंगे सूत्र से त्रिभुज BCD के क्षेत्रफल के लिए, तो सूत्र तो आप सभी को पता ही है क्षेत्रफल का क्या होता है, और यहाँ पे 1/2 इंटू x1 का काम कौन कर रहा है बाबू, x1 हमारा -3 हुआ था -3 इंटू, और यहाँ पे y2 कौन है -2, और फिर -y3 कितना है तो 3 हो गया, फिर प्लस x2 कितना है, x2 हमारा 3 हो गया, इंटू y3 कितना है तो 3 माइनस, चूंकि वहां पे y1 क्या है माइनस में है, इसलिए यह माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, ठीक है ना, +5 प्लस x3 कितना है तो x3 हमारा 2 हो गया, इंटू y1 कितना है तो y1 हमारा -5 है, और यहाँ पे ये माइनस y2 कितना है -2, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, ठीक है ना। ये तो बहुत अच्छे से अब आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, 1/2 हो गया, ये -3 इंटू -3 - 2 कितना हो गया बाबू, माइनस में 5 हो गया, प्लस ये 3 गुना 5 3 8 गो, प्लस यहाँ 2 गुना और -5 है, यहाँ पे +2 है, तो 5 -5 में से 2 जाएगा तो माइनस में 3 बचेगा ना भाई। अब आगे देखिएगा 1/2 अपने जगह ऊपर आ गया, और यहाँ पे माइनस में माइनस प्लस 5 3 15 हो गया, फिर प्लस 8 3 24 हो गया, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3 गुना 6 हो गया। अब आगे बढ़िएगा 1/2 15 24 कितना हो गया बाबू 39, ठीक है ना, और -6, अब 39 में से 6 गया 33, और 33 में 1 से गुना होगा तो 33/2 वर्ग मात्र, यानी कि त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल मेरा निकल के आ गया कितना तो 33/2 वर्ग मात्र। लेकिन मुझे सवाल पे जाना है, चूंकि मुझे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बताना है, मतलब ये पूरा का, तो क्या करेंगे इस दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, बस आराम से धक दे निकल के आ जाएगा क्या तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। आइए चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल क्या करेंगे, प्रश्न से चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल एरिया ऑफ त्रिभुज ABD आप प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज BCD, यानी कि दोनों के एरिया दोनों के क्षेत्रफल के एरिया जोड़ दे, तो ABD का मान कितना आया था बाबू 23/2 वर्ग मात्रक था, और BCD कितना निकल के आएगा 33/2 आ गया, तो बस दोनों को जोड़ दे, भिन्न का जोड़ा था ही है ना, 2 2 का लस का होगा 2 होगा, 23 × 23 और 33 × 33, 23 और 33 जोड़ने क्या होगा 56 56/2 कट के 28 वर्ग में, यानी 28 वर्ग मात्रक जो आप आंसर देख रहे हैं ये आपका चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकल गया। तो यहाँ पे आपका ये प्रश्न समाप्त होता है, यानी कि चौथा नंबर जो इस प्रश्नाली का जो क्वेश्चन है, यानी कि प्रश्नाली 7/3 का जो चौथा नंबर क्वेश्चन है वह यहाँ पे समाप्त होता है। देखिए प्रश्न थोड़ा जो है ना जिस तरह से लंबा है, थोड़ा सा लंबा बन भी रहा है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो तरीका हम बतला रहे हैं बिल्कुल आसान है, और इसी तरीके से आप लोग बनाइएगा, और हो सके तो इसे आप अपने मन से भी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा बनाने का। चलिए अब हम एक इस प्रश्नाली का लास्ट नंबर क्वेश्चन बच रहा है 5वां, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में 5वां नंबर क्वेश्चन के साथ। उसके बाद आपका प्रश्नाली 7.3 ही नहीं बल्कि पूरा अध्याय 7 ही समाप्त हो जाएगा। चलिए हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।